neighborhood of a point. It is also written like this: neighborhood of a point. Okay, so let's see what definition says. Let x belongs to R. Okay, then S is a subset of R. Okay, then we say S is a neighborhood of X if there exists an open interval I such that X belongs to I subset of S. Okay, this is the definition. This is one definition, and another definition is if there exists epsilon greater than 0 such that epsilon is a very small positive real number. Okay, if there exists epsilon greater than 0 such that x belongs to x minus epsilon x plus epsilon subset of x, this is called symmetric neighborhood of this is epsilon neighborhood of x. Okay, written like this: x epsilon. Okay, so this is the neighborhood part. Let's see the examples. Okay, one example, एक एग्जाम्पल है जिससे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 1 3 कंटेन इन 1 3। ओके, कंटेन इन 1 3। ओके, तो आपको कोई भी कह सकता है कि 1 3 इज ए neighborhood of 1 3। इसका आंसर क्या होगा? यस सर नो, बिकॉज 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 3। 1 3 सबसेट ऑफ 1 3 हो सकता है, लेकिन 1 3 से बिलोंग ही नहीं करेगा तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो हम इस 1 3 में कैसे ओपन इंटरवल ही नहीं मिलेगा हमको। इसीलिए ये 1 और 3 का नेबरहुड पॉइंट नहीं है। दैट इज 1 क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 1 3 इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ दिस एन पॉइंट्स। ओके, देन ये तो एक एग्जांपल था, और मैं एक विजुअलाइजेशन आपको दिखा रही हूँ। ये एक सपोज ये ऐसे, ओके, इस पॉइंट का नेबरहुड ये हो सकता है क्योंकि हमको एक ओपन इंटरवल मिल रहा है। जैसे कि ये भी एक सेट है, एस का सबसेट है, तो ये इसका ओपन इंटरवल मिल सकता है। पर 1 3 का 1 इज ए नेबरहुड ऑफ 1 3 इज ए नेबरहुड ऑफ 1 3। ये क्या होगा? बेसिकली देखो, यहाँ रहेगा 1 और 3, तो 1 का इस साइड का नेबरहुड तो हमें मिल रहा है, पर इस साइड का नेबरहुड तो हमें मिल ही नहीं रहा है। तो 1 3 भी 1 और 3 का नेबरहुड नहीं है। तो आपको एक ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि 1 3 में तो 1 इंक्लूडेड है एंड 1 3 तो इसका ओपन इंटरवल, तो हमें तो 1 3 ओपन इंटरवल मिल रहा है, तो 1 क्लोज्ड इंटरवल 1 3 1 और 3 का नेबरहुड क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 1 3 इसको बिलोंग कर रहा है, पर 1 तो इस इंटरवल में है, इस ओपन इंटरवल में तो है ही नहीं। तो हमें ये कैसे हो जाएगा कि क्लोज इंटरवल इसका नेबरहुड हो? तो दिस इज द कन्फ्यूजन ही राइजिंग। ये तो कन्फ्यूजन मुझे आया था, आप लोगों को आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मुझे आता है तो मैं बता दूँ। ऐसे हो जाता है, सिंपल डाउट आ सकता है कभी कभी, तो इसमें समझने में क्या है, ऐसे करोगे तो माइंड का डेवलप भी हो सकता है नहीं होगा। ऐसी चीज़ नेबरहुड ऑफ एक्स। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? आप ये वीडियो का ना 1.5x में चला लेना, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं खुद पढ़ रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपको इच्छा है तो पढ़ो, नहीं तो नहीं। ओके, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट हमको समझ में आ गया। और ये अगर एस इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, देन वी ऑल्सो से एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ओके, और एस का सारे इंटीरियर पॉइंट को हम डिनोट करते हैं इंटीरियर ऑफ एस और एस इंटीरियर। ओके, तो अब हम एक देखेंगे कि ये जो इंटीरियर एस है, दैट एस इंटीरियर, ये एक ओपन सेट होगा या नहीं। यस, व्हाई नॉट, बट हमको सेमेस्टर एग्जाम में ना इसका प्रूफ एग्जाम में आता है। पर क्या है कि अगर आप नेट JRF की एग्जाम दे रहे हैं, इसको समझना भी चाहिए। ओके,
इंटीरियर एस इज एन ओपन सेट, इसका आंसर है यस। फॉर एग्जाम्पल 1 3 का इंटीरियर क्या है, अभी आपको मैंने समझाया कि 1 3 में 1 3 इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ इट्स एंड पॉइंट बट दैट द ऑल द पॉइंट्स ऑफ 1 3 का हर एक पॉइंट, इस सारे पॉइंट्स का नेबरहुड इंटरवल 1 3 एक्सेप्ट द एंड्स पॉइंट। तो ये हुआ इसका इंटीरियर। ओके, तो देखो इसका इंटीरियर ऑफ 1 3 इज ओपन सेट, ओपन इंटरवल। सो पहले आपको ओपन सेट को क्या नहीं पता होगा बट मैं अपने खुद के लिए पढ़ रही हूँ तो बताना तो पड़ेगा ही। तो व्हाट इज ओपन सेट? ओपन सेट मीन एस इज a subset of R is a open set if interior S is equal to S, that is all point of S is an interior point. Okay, all point of S is an interior point. That is S is an open set if and only if interior S is equal to S. नहीं, ये मैं आज नेबरहुड ओपन सेट इसका थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स बता दूँगी और इसके बाद थोड़ा एग्जाम्पल आपको बताना, तो कुछ नहीं। ओके, ये तो हो गया ओपन सेट, तो आपको पता चलेगा। तो थोड़ा इसका डील में जाते हैं। ओके, जैसे 1 3 का सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है, इसका एंड पॉइंट जो कि 1 3 का है पर ये इसका इंटीरियर पॉइंट तो है नहीं, 1 3 है, तो ये तो हमारा ओपन सेट नहीं हो सकता है। और आपको पता है ये क्लोज्ड इंटरवल होता है, ये कभी भी एक ओपन सेट नहीं होता है। अब देखोगे 1 3 का इंटीरियर तो 1 3 होता है, तो ये हमारा ओपन सेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल 1/2 1/3, ये इस सेट का देखो, इस सेट का इंटीरियर पॉइंट कुछ भी नहीं हुआ, मतलब 1 है, इसके बाद 1/2 1/3, इसके अंदर तो फिर पॉइंट है। तो इसका अगर हम इंटीरियर पॉइंट इसका नेबरहुड देखेंगे तो इसका नेबरहुड तो ये, और ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है इसका, तो ये इसका इंटीरियर था है, तो ये भी एक ओपन सेट नहीं हो सकता है। ये इसको हम ऐसे लेते हैं। ओके, ये ओपन सेट नहीं। और एक एग्जाम्पल नेचुरल नंबर में तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3, इसका नेबरहुड तो ये है पर ये तो एन सेट में बिलोंग ही नहीं करता है। ये सारे रेशनल नेचुरल नंबर में कहाँ बिलोंग करता है भाई, तो ये तो नहीं होगा। सो डेल्टी नेचुरल नंबर का सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं, यानी इंटीरियर तो 5 है, तो एन इज नॉट एन ओपन सेट। सिमिलरली अब अगर देखोगे तो क्यू में तो इसका अंदर तो इरेशनल पॉइंट भी हो जाता है, और इसका नेबरहुड के अंदर इरेशनल पॉइंट है, और ये इरेशनल पॉइंट क्यू में बिलोंग ही नहीं करता है, तो क्यू का इंटीरियर भी 5 है और क्यू एक ओपन सेट नहीं है। ओके, देन हमारा रहेगा क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये भी ओपन सेट नहीं है। और एक चीज़ आप जान लो कि ये होता है हमारा अनकाउंटेबल सेट। ओके, और ये हमारा इंटीरियर पॉइंट ही होता नहीं, सॉरी ये हमारा ओपन सेट होता नहीं। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट नोट कर लो, नोट क्या आप समझ रहे हो। नोट ये है कि हमारा नेबरहुड इज नॉट अ काउंटेबल, not a countable set. That does not mean the neighborhood is an uncountable set always. Okay, always नहीं हो सकता है। Neighborhood is not a countable set, that is नेबरहुड इज नॉट ए काउंटेबल सेट। ये तो पता है नेबरहुड इज अनकाउंटेबल सेट। ये थोड़ा डाउट में है इसमें, और कर बता दूँगी। ओके, फैक्ट्स भी लिखो, 1 2 का प्रूव करूँगी, बाकी प्रूव नहीं करूँगी। मुझे इंटीरियर एस इज एन ओपन सेट, इसका आपको बताऊँगी। सेकेंड
ये कि लार्जेस्ट open set is interior of S. Third, interior S is union of all open set included in S. Next, union of open set is organ open set in open set. Fifth, union of arbitrary ओपन सेट की जगह, इस ओपन सेट की जगह अगर तुम नावरहुड रखो वो भी सही है इस दो डेफिनेशन में। और दो डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट विच ओपन ओपन सेट बट इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिटरी ओपन सेट इज नॉट एन ओपन सेट। नावरहुड सेम एग्जाम्पल देखो, ये रहा हमारा -1 अगर ये रहा, फिर इससे ऐसे कर जाओगे इसका इंटरसेक्शन, तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, जो कि एक नाइबरहुड नहीं है, ना कि एक ओपन सेट है। तो इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिटरी ओपन सेट इज नॉट एन ओपन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ नाइबरहुड इज नॉट एन आर्बिटरी नाइबरहुड इज नॉट एन नाइबरहुड। ओके, देन सी और क्या रहेगा और तो कुछ रहा नहीं। और ये जो लिख देते हैं ना, यहाँ पर यूनियन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट, यूनियन ऑफ आर्बिटरी ओपन सेट। ओके, और क्या बताऊँ? और आपको तो ये पता है ओपन इंटरवल ऑलवेज ओपन सेट होता है। और एक है इम्पोर्टेंट। ओके, इसके बाद खत्म आज का लेक्चर नहीं है, ये ऐसे ही बना रहे हैं जिसका मन है। देखो, नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मन से बनना है इसको। इसे अपने खुद तो पढ़ने के लिए बना है। आपको अगर देखना है ऐसे ही देख लिया ना, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट भी चलता है, मैं भूल गई, बाद में पढ़कर बता नहीं भी सकती। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब बता दूँगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको in non-empty bounded open set R is the union of a countable collection of region open intervals. That is in non-empty bounded open set। हमको ये तो पता है कि union of countable collection of region open interval is open set, ये तो खुद जानते हैं, पर इसका कन्वर्स भी प्रूव होता है। नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सेट में आता है यूनियन ऑफ ए काउंटेबल कलेक्शन रीजन ऑफ इंटरवल्स। तो इसमें एक प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह के लिए, दैट इज इंटीरियर एस इज एन ओपन सेट। इसका कंसेप्ट अगर आप समझ जाओगे तो आपका नेट गेट ज़्यादा में जो क्वेश्चन होता है वो सब कर सकते हैं आप। ओके, तो ये देखो, हम आप प्रूव करेंगे दैट इज इंटीरियर एस इज एन ओपन सेट। ये एक सबसेट ऑफ आर को गिवन। ओके, क्लेम है हमारा इंटीरियर एक्स इज ओपन। इसका प्रूफ देखो, लेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर एक्स, देन एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ओके, देन हमको एक्स बिलोंग्स टू एन ऑफ एक्स सबसेट ऑफ एस, एक इंटरवल ओपन इंटरवल मिल जाएगा। तो इसमें इस प्रूफ में एक कंसेप्ट ये है कि आपको पता है ये रहा एक्स